कि इस चांस को कभी भी मिस ना कीजिएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान है। आपने थोड़ी-सी एफर्ट करनी है तो आपको ये आपकी ज़िंदगी सँवर सकती है और आपको ये लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है और आपकी एजुकेशन फ्री हो सकती है एक इंटरनेशनल कंट्री के अंदर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बैचलर डिग्री है उसकी जो ऐज है वो कितनी रिक्वायर्ड है। बैचलर डिग्री के लिए ऐज जो है 18 से 25 साल और जो आपकी मास्टर डिग्री है उसके लिए 18 से 40 साल और जो आपकी पीएचडी है उसके लिए 18 से 45 साल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एकेडमिक बैकग्राउंड। जो आपका बैचलर डिग्री है उसमें से आपकी जो सेकेंडरी आपकी एजुकेशन है वो आपकी रिक्वायर्ड है। ओ लेवल है, ए लेवल है, एफएससी है, एफए है, जो भी आपने किया हुआ है। उसके बाद जब मास्टर के लिए आप जाते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। जब आपकी पीएचडी में आपको मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन ऑल जो मॉड्यूल्स हैं इनमें बैचलर के लिए भी, मास्टर के लिए भी, पीएचडी के लिए भी, इन तीनों के लिए आपको चाहिए है आइल्स। आपको लाज़मी एक अच्छा बैंड चाहिए क्योंकि आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो उसमें या तो आपको चाइनीज़ आनी चाहिए या आपको कम से कम आपका 6 बैंड आपका आइल्स होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा आपके पास करंट पासपोर्ट होना चाहिए, फिज़िकल आपकी रेगुलर एग्ज़ामिनेशंस है, यानी कि आपकी मेडिकल टेस्ट वगैरह है, ये तो आपको पता है चाइना के लिए रिक्वायरमेंट है ही है। इसके अलावा आपकी ग्रेजुएशन है, उसके लिए तो और कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है सिवाय क्रिमिनल रिकॉर्ड के। लेकिन आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम जब पीएचडी में जाते हैं, तो आपको अपने रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो देने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी को कि मैं ये रिसर्च करना चाह रहा हूँ या मैं ये रिसर्च करने चाह रही हूँ। तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स वो अप्रूव करवाना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास क्योंकि ये फुली पेड स्कॉलरशिप्स हैं, इसके लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की तो बिल्कुल ही ज़रूरत कोई नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है उन लोगों के लिए जो एक चाइना में जाके एजुकेशन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके अलावा आप देखें, यहाँ पे सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं फ्री मिल रही, आपको स्टाइपेंड भी फ्री मिल रहा है। आगे मैं आपको जाके इसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वो इसमें जा सकते हैं। देखें आजकल हालात जो हैं वो एजुकेशन बहुत महंगी हो चुकी है। यूरोप के अंदर आप आते हैं तो मिनिमम आपको यहाँ पे, अब मैं यूके में हूँ, यूके में आपकी एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको मिनिमम 15 से 18,000 पाउंड फीस हो चुकी है। बैचलर की अगर 3 साल की आप या 4 साल की फीसें मिलाएं तो वो 40,000 पाउंड तक आपकी पहुंच जाती है, जो कि 60,000 50 55,000 डॉलर बनता है। कनाडा में चले जाएं आपका इससे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वही एक लेवल की एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में मिल रही है तो आप उसको क्यों ना अवेल करें। तो उसके बाद हम इसके प्रोसेस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने मैं आपको स्पेल आउट कर देता हूँ यूनिवर्सिटी को। SICHUAN यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024। ये याद रखिएगा, ये सितंबर के लिए आपके एडमिशन हो रहे हैं। ठीक है। तो इनका प्रोसेस होता है ऐसे ही है कि आपको अभी से एडमिशन लेने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा इनका लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें से आपको गुजर के जाना पड़ता है। चाइनीज गवर्नमेंट के ये आके आगे आ जाएगा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ शेहान यूनिवर्सिटी। आपके पास डेडलाइन है इसकी इसकी 13 मार्च 2024, 13 मार्च 15 मार्च सॉरी। अभी आपके पास 2-3 ढाई माह है, इसमें आप अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने चले जाना है स्टडी इन चाइना वो वेबसाइट पे इसकी यूनिवर्सिटी के चले जाएंगे। इसमें एजेंसी नंबर जो है यूनिवर्सिटी का जो एजेंसी जो नंबर है, हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर है, इसको है 10610। आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपने CSC वेबसाइट पे जाना है। आपने एडमिशन आपने सबसे पहले एडमिशन लेना है। जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे आपको सारी लिस्ट दे दी जाएगी, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों की आपकी वेरिफिकेशन है वो आपने अपने इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं आपने वहाँ से, अब जिस तरह HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से आपने अटेस्ट वगैरह करवा लेने हैं, उसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवा लेना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कोई नहीं है। उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये गो हेड कर देंगे। आप साथ ही जैसे एडमिशन होगा साथ ही आप स्कॉलरशिप, फुली स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे 2-3 किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। एक है जस्ट ट्यूशन फीस के स्कॉलरशिप्स हैं,
एक आपके स्कॉलरशिप्स हैं, आपके फुली एक्सक्यूज़ मी, फुली स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें आपको जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, आपका स्टाइपेंड, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, हर चीज़ इसके अंदर शामिल है। तो ये चांस आप अवेल करें। अगर आपको हमारे से कोई मदद चाहिए है, तो हमारे चैनल पे मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं और थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।